हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो जहां इससे पहले हम क्लास छोड़ के गए थे, यानी कि डीवी बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए मैंने बोला था। अगर आप में से किसी ने निकाला है तो जरा मुझे आंसर बता दें, अगर नहीं निकाला है तो यहाँ पे देख लें। ठीक है, इसको अगर किया है किसी ने, इसको फिर से स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट वो लिख देना आप, डिफरेंट बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी, तो 1/v dv बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ आप देखो डी बाई डी एक्स, मैंने आपको बोला दो फंक्शन 1/x और log x sin x। तो आप यहाँ पे 1/v dv बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन log x sin x सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x हो जाएगा -1/x²। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखा भी रखा है। और अगर आपको ये चीज फिर भी समझ में नहीं आती है तो 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो -1 x की पावर -1 -1 -2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 1/x की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, जब हम करना होगा। जब अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करना होगा, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर ये हो जाएगा। प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो है 1/x sin x, ये log 1/log x हो जाएगा 1/x। फिर d बाई डी एक्स ऑफ x sin x, d बाई डी एक्स ऑफ x sin x। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे जो है 1/v dv बाई डी एक्स log x sin x -1/x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/x² sin x। और आप यहाँ देखिए x² sin x, यहाँ पे अब इसमें क्या लगेगा, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन x cos। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आप x की वैल्यू से काट सकते हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस log sin x अपॉन x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin x से sin x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x²। आगे जाएंगे प्लस का साइन, तो ये होगा, ये देखो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा x cos x x² sin x। तो x से x यहाँ कट गया। ठीक है, तो cos x अपॉन sin x जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। फाइनली जो dv बाई डी एक्स आपका आएगा, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा आपका v इधर आ गया और माइनस भी हमने बाहर लिया। ठीक है, इक्वल्स टू -v log sin x अपॉन x प्लस 1/x² प्लस cos x अपॉन x sin x। तो cos x अपॉन x sin x को क्या लिखते हैं हम, cos x अपॉन x sin x को cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा को cot थीटा। तो cot x अपॉन, आप चाहे तो इसमें x, अगर x को हटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया। चलिए, अच्छा अगर इसको सॉल्व करना है मुझे, तो dv बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे x sin x की पावर 1/x x² आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x log sin x
प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं नीचे एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले आता हूँ यहाँ, तो फाइनल डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा एक्स साइन एक्स की पावर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एक्स लॉग साइन एक्स। अच्छा, इसमें माइनस भी था ना कहीं, इस माइनस को बाहर लेके चल, माइनस हमारा था, माइनस जो है यहाँ से माइनस आया, तो इस माइनस को आप बाहर नहीं ले सकते, बाहर नहीं ले सकते क्योंकि माइनस पूरे के लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज करना, यहाँ पे एक चीज करना, तो ये माइनस लॉग एक्स साइन एक्स है ना, ये माइनस लगा के रखा, माइनस लगा के यहाँ माइनस, तो इसको हम ये लिख दो, या फिर आप इसको लिख दो, ये सब सेम ऐसे आएगा, ब्रैकेट के अंदर आप ऐसा कर दो ना, सिंपल प्लस वाला पहले लिख दो, वैसे सही था जो हमने लिखा, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इसको लिख दो आप ऐसे कर दो, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन के साथ भी लॉग के साथ, लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो सब जगह आप इस तरह से लिख दें। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, डी यू और डी वी को प्लस करके कंबाइन करके जोड़ देना, वो आपका डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब थोड़ा नया टॉपिक पे आते हैं, पैरामीट्रिक, बट उससे पहले कुछ चीजें समझ लो, हालांकि आपके उसमें नहीं है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस ऐसे समझा दूंगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे कि अगर मैं लिखूं y माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई, या कुछ भी नंबर आप लिखो, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू पाई प्लस एक्स, लिख सकते हैं। ठीक है, और y को हम क्या बोलते हैं, fx भी बोलते हैं, y इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं, यानी चेंज, तो पाई प्लस एक्स, यानी कि x में जो चेंज होगा वो चेंज इसमें भी होगा, फंक्शन में भी, मानते हो। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, यानी कि if a function having dependent variable expressed in term of independent variable, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर चलो और मैं मानूं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू हो गया 10 प्लस एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स। तो x में जो जो आप यहाँ पे जो जो वैल्यू हम x में डालेंगे वो यहाँ पे आपकी चेंज होती रहेगी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y की वैल्यू में इम्पैक्ट डालता रहेगा। तो y किसके पे चेंज हो रहा है, x पे चेंज हो रहा है, तो y क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप x और y वाले को एक तरफ कर लो, ठीक है, x और y वाले एक तरफ हम कर लें, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं, अलग अलग कर सकता हूं ना यहाँ पे, ये भी क्या आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, सारे ही आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये क्या हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं जहां से y और x की वैल्यू हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, फिर आता है आपका इम्प्लिसिट। इन दिस फंक्शनल इक्वेशन x एंड y मिक्स थ्रू आउट द इक्वेशन, x और y क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। जैसे मैंने लिख दिया y माइनस एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 100 या 10, तो आप चाह के भी यहाँ से y और x को अलग नहीं, है ना, आप चाह के भी यहाँ से y और x को अलग नहीं कर सकते, या जैसे यहाँ पे y मैंने अलग ले लिए, x अलग ले लिए, बट यहाँ पे आप y और x को अलग नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के फंक्शन को आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं लिख दूं साइन एक्स वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ भी आप y और x को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, या फिर एक और लिख लो y प्लस 2xy इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे भी आप y और अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं सर y कॉमन लेके, तो इसको लिख दो y प्लस
टू साइन एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, कुछ भी आप बना दो। तो इस तरह के जो है आपके ये क्या होंगे, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर पाई प्लस एक्स या कुछ भी आप करें, ये आपके क्या आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए जहां पे एक्स और वाई को आप अलग नहीं कर सकते, वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ एक्स और वाई इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये एक्स और वाई डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे कि सर एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू घटे, वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स घटेगा तो वाई घटेगा। तो एक्स पे डिपेंड है कौन, वाई। यहाँ पे इम्प्लिसिट है, यहाँ पे मिक्स्ड है, हम यहाँ पे रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है, जहाँ पे आप क्या, यहाँ एक्स रह गया तो मतलब जहाँ पे एक्स नहीं कर सकते ना, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। फिर आपका आता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे कि x इक्वल्स टू है 2t² प्लस 5 और y इक्वल्स टू आप मान लो t प्लस। तो आप यहां देखो x और y जो है इज नॉट डायरेक्टली, x और y अगर मैं बोलूं क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आप बोलोगे है सर। क्यों, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली t के थ्रू है। मैं बोल सकता हूं x एंड y depend upon the third one, is x and y थर्ड वेरिएबल टू। ठीक है, तो जहां पे x और y किस पे डिपेंडेंट है, t पे डिपेंडेंट है, t वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो t पे डिपेंडेंट है। तो टू फाइंड सच टाइप ऑफ, टू फाइंड डेरिवेटिव या dy बाय dx या डेरिवेटिव ही लिखो। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर हम t मान लेते हैं तो dy बाय dx जो निकलता है वो निकलता है dy बाय dt और डिवाइडेड बाय dx बाय dt की मदद से। ठीक है, ऐसे निकलता है। ऐसा क्यों होता है समझो, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो dt से dt कट गया तो यहाँ आ गया dy बाय dx। ये भी एक कारण। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा इजी समझना है, कॉपी करने वाले। x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा यहाँ पे दे दिया और बोला dy बाय dx निकाल। तो आपको पता है यहाँ पे x थीटा पे डिपेंड है, y भी थीटा पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं dx बाय डी थीटा अगर निकालूं, a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, राइट। तो dx बाय सॉरी माइनस a sin थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा a cos थीटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। देयरफॉर dy बाय डी थीटा क्या होता आपने पढ़ा है सर, dy बाय dx और dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा होता है आपका a cos थीटा और ये आ जाएगा आपका a sin थीटा माइनस का एक sin थीटा। तो आप यहाँ से जब a से a काटेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड आंसर हो जाएगा आपका माइनस का cos थीटा। हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का cos। ठीक है,
तो यहाँ पे तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे पैरामेट्रिक के। तो ये तो आज बेसिक था पैरामेट्रिक का, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।